discuss all about CVS Pediatrics department, everything regarding cardiovascular system. The first thing we're going to discuss the basic thing, that is your fetal circulation. In fetal circulation हमारे पास 3 चीज़ें सबसे important you have to remember starting में. पहली चीज़ होती है फीटल सर्कुलेशन में क्या ऐसी चीज़ें होती है जो अडल्ट सर्कुलेशन में नॉर्मल नहीं होती. द सेम सिस्टम के आपके पास वीनस सिस्टम, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी कैरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड देन ऑक्सीजनेशन होगी. ये सारी चीज़ें अडल्ट में होती है. वेरी बेसिक वेरी नीडी थिंग्स. यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज द फर्स्ट थिंग इज प्लासेंटा. Placenta is the one structure in the fetal circulation that provides you oxygen and nutrients to the newborn baby. अभी ये यहाँ से पूरी बॉडी तक कैसे मान जाएगा, दिस इज द फैक्टर वी नीड टू रिमेंबर. सेकेंड पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट हमारे पास जो लंग सिस्टम होता है ना, दे आर नॉट फंक्शनल अंटिल द बेबी टेक्स इट देयर फर्स्ट ब्रेथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. स्टोरी की तरह कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं. लेकिन जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम होता है, वो हमारे पास होता है हाईली रेजिस्टेंस वेस्कुलर सिस्टम. लेकिन ब्लड वहाँ जाता है. आई टेल यू द होल स्टोरी, बट एक्सेलेंट चीज़ होती है कि बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. थर्ड थिंग जो वी हैव टू रिमेंबर इज दैट देयर आर 3 स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो हमें याद रखना है. पहला है हमारे पास डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टीरियोसिस और फोरामेन ओवेल. ये चीजें पता हो गई. यू आर डन विद द पीट सर्कुलेशन, हाफ ऑफ इट, ठीक है. नाउ वी हैव टू कम विद द बेसिक सर्कुलेशन. व्हाट हैपेंस हमारे पास बेसिक सर्कुलेशन पे मैंने कहा था यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड पाथवे याद करनी है. प्लासेंटा इज अ स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. द ब्लड कैरिड बाय प्लासेंटा इज बाय द स्ट्रक्चर अम्बिलिकल वेन. प्लीज मार्क माई वर्ड्स हियर. ऑलरेडी वेन्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट यहाँ पे वेन्स आर द स्ट्रक्चर्स. अम्बिलिकल वेन इज द स्ट्रक्चर दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द. ये ऑक्सीजनेशन सेचुरेशन ना हम यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ में कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है. ये अम्बिलिकल वेन आ गया. उसके बाद अम्बिलिकल वेन कैरी करता है ब्लड को. अब हमने एक बात याद रखनी है. जो हमारे पास नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन में जो भी ब्लड होता है दैट इज कैरीड टूवर्ड्स फ्रॉम इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा टूवर्ड्स राइट एट्रियम. वो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कैसे जाता है? ऑल द ब्लड गोज टू द लिवर फर्स्ट, ठीक है. लिवर में जाके फिर लिवर से जो ब्लड निकलता है वो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ दिस अम्बिलिकल वेन व्हाट इट डज, अम्बिलिकल वेन जो है ना वो लिवर को बाईपास करेगी एंड it will direct go to inferior vena cava. So the structure that helps bypassing umbilical vein and inferior vena cava को connect करता है bypassing the liver system circulation, उसको कहते हैं ductus venosus. ये हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया ductus venosus. Remember the word. That means what is ductus venosus? Ductus venosus का नाम क्यों आ रहा है? Because it's connecting 2 veins, inferior vena cava and umbilical vein. Point number 1. And ductus venosus is a structure that bypasses the liver circulation or fetal circulation and connects your umbilical vein to inferior vena cava. Inferior vena cava में blood आता है, it will go to right atrium. Right atrium में you need to remember one very important point, that it is actually right atrium is receiving oxygenated blood from inferior vena cava. बट इट्स ऑल्सो रिसीविंग ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा. तो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है इसके पास, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मीन्स एक राइट एट्रियम एक चैम्बर है ये वाला, एंड इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है. नाउ द थिंग्स एक्चुअली टेक ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या आएगा यहाँ पे, दैट राइट एट्रियम से आई एम गोना यूज द डिफरेंट पेन हियर. यहाँ पे होगी इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन, दैट इज आपके पास यहाँ पे होगी चैनलाइजेशन ऑफ द ब्लड. चैनलाइजेशन क्या होगी, 1/3 ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से हमारे पास क्या होगा, 1/3 ऑफ द ब्लड जो है हमारे पास वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाएगा, थ्रू विच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फोरामेन ओवेल, ठीक है. स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया. एक पॉइंट अभी बता देती हूँ जो मैंने सोचा था मैं एंड में बताऊंगी, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. बिफोर बर्थ यू कैन से हमारे पास हाईली वेस्कुलर सिस्टम रेजिस्टेंस होती है लंग में. लंग के साथ कौन अटैच्ड है?
राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के साथ कौन अटैच्ड है? राइट एट्रियम, ठीक है। तो बिफोर बर्थ, ये कहीं पे पॉइंट लिख लो बड़ा सा, बिफोर बर्थ राइट एट्रियल जो राइट वेंट्रिकल साइड है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इज मोर प्रेशर वाला सिस्टम एज कम्पेयर टू लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्लड हार्ट। दैट मीन्स थिंग्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। व्हेन द कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद ही साइनोटिक डिजीजेस आप लोगों को समझ आएंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा ब्लड जाता है। दैट मीन्स फोरामेन ओवेल इज बिटवीन राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, द ब्लड 1/3 ऑफ द ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हाई इन ऑक्सीजन, ठीक है, वो वाला ब्लड विल गो फ्रॉम फोरामेन ओवेल टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टा। समझ आई बात? यहाँ क्या होगा? 2/3 ऑफ द ब्लड जो है हमारे पास, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि इट्स रिसीविंग 2 थिंग्स, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास जो होगा ये वाला, वो कहाँ जाएगा? वो हमारे पास नॉर्मल पाथ से फॉलो करेगा, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा, सॉरी राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वो जाएगा लंग्स, लंग्स में ब्लड जाती हैं, लंग्स फंक्शनल नहीं है, दैट मीन्स ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम नहीं होता, बट ब्लड गोज टू द लंग्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास बचा है, डक्टस आर्टेरियोसिस। उसका क्या रोल है यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, व्हेन द ब्लड इज इन द पल्मोनरी आर्टरी, उसके पास चॉइस है या तो मैं लंग में जाऊँ, बिकॉज लंग इज अ हाई वेस्कुलर रेजिस्टेंस सिस्टम एंड एओर्टा इज अ लोअर वेस्कुलर रेजिस्टेंस सिस्टम एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज मैंने कहा था लेफ्ट पार्ट हैव द लोअर प्रेशर और लोअर रेजिस्टेंस थिंग, तो इट विल प्रिफर कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड जो है ना वो यहाँ शंट हो जाए, ठीक है। तो द पार्ट और द थिंग विच इज कनेक्टिंग टू आर्टरीज, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। It is actually a system that connects artery, pulmonary artery to aorta. That means जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के पास आया था वो पूरा प्योर एंड ऑक्सीजन था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से भी ब्लड शंट हुआ, तो नाउ बेसिकली इसके पास ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई। टोटल मैं अगर बात करूँ, कौन सी पार्ट ऑफ द एओर्टा में डक्टस आर्टेरियोसिस अटैच करता है? दैट इज योर डिसेंडिंग एओर्टा। नाउ बेसिकली द क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड मेनी टाइम्स एज अ बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स में। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इन द स्ट्रक्चर्स गिवन पे, व्हाट इज द, यहाँ से प्लासेंटा से हायर कॉन्सेंट्रेशन में अम्बिलिकल वेन इज कमिंग, राइट। सो व्हाट विल बी द ऑक्सीजन सेचुरेशन हियर ऑफ द ब्लड? कॉमन सेंस यूज करते हैं, इट वुड बी मोस्टली 80%, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन। इट गोज टू डक्टस वेनोसिस, थोड़ा सा कम हो जाएगा 75%, इन्फीरियर वेना केवा 70%, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। इट विल गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल, हेयर कितना होगा? 70%। एओर्टा में जाएगा, इनिशियली 70% होगा, बट एओर्टा में मैंने कहा था इट इज ऑल्सो रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो व्हाट विल हैपन टू इट? इट विल गो फिर 55%, ठीक है, एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल में क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, इट इज़ 55%। एओर्टा में मोस्टली हम रेंज यूज़ करते हैं 50 to 60%, एंड देन अम्बिलिकल आर्टरी। अच्छा, अम्बिलिकल आर्टरी इज गोना बी द आर्टरी विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लासेंटा। वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, द डीऑक्सीजनेटेड सिचुएशन रिमेन्स द सेम। अम्बिलिकल आर्टरी में कितनी होगी? 50 to 60, वही रेंज होगी। 55 हम पर्सनलाइज लेते हैं, ठीक है। बेसिक थिंग, क्वेश्चन डन। यू कैन एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर इफ यू वांट, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके बाद नाउ वी गोना टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इज बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट इज गोना हैपन एट बर्थ। वॉट एवर वी डिस्कस वॉज बिफोर बर्थ। ओके, एट बर्थ, आई होप इट्स विजिबल टू यू पीपल। आई शुड नॉट यूज पेंसिल एनी मोर। हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने, बस टेंशन नहीं लेनी, बस 2 पॉइंट्स याद रखने। पहला पॉइंट हमने ये याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, whenever the baby is born, what you do the first thing? What is the first thing that you do? जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है, निकल रहा होता है, बिफोर कटिंग द क्लैम्प, बिफोर अम्बिलिकल कॉर्ड को डिस्टैच करने से, बिफोर बेबी ब्रीथ्स, बेबी जो है बाहर आने से प्लासेंटा के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज प्लासेंटा के साथ कनेक्शन खत्म। प्लासेंटा के साथ कनेक्शन, मुझे बात बताओ, खत्म, तो दैट मीन्स कि जो मेरे पास कनेक्शन होगा, प्लासेंटा का कनेक्शन किसके साथ था? अम्बिलिकल वेन के साथ था। दैट मीन्स अम्बिलिकल वेन अभी तक खुली तो हुई होंगी, बट विल दे रिसीव ब्लड? नो, क्योंकि सोर्स खत्म। अम्बिलिकल वेन खत्म तो डक्टस वेनोसस खत्म। स्ट्रक्चर फर्स्ट, डक्टस वेनोसस इज फिनिश्ड। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास? सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ थिंग that I don't know where my black pen went away, but let it go. The second part is जब ये डक्टस वेनोसस खत्म, अब हमारे पास क्या होगा? The baby starts breathing. At first breath,
अब जैसे बेबी बर्थ पे जैसे ही ब्रीथिंग स्टार्ट करेगी मेरे पास आ जाएगी ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आएगी मेरे पास एक धर्म से चीज़ होगी, ये मेरे पास हार्ट है, हार्ट में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब पता है क्या होगा, लेफ्ट साइड का प्रेशर बिफोर बर्थ कितना था, कम था, अब ये ज़्यादा होगा, और राइट साइड का प्रेशर जो मेरे पास पहले ज़्यादा था अब वो कम होगा। ये होगा ऑपोजिट सिस्टम इन एडल्ट सर्कुलेशन, दैट्स इट। कैसे कैसे होगा, दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। ऑक्सीजन जैसे आएगा लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा, दैट विल रिड्यूस द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कम हो जाएगी। जब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जो प्रेशर हमारे पास राइट एट्रियम में है कम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में है कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जैसे ही राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमें समझना है। थर्ड पॉइंट आई एम गोना डू इट हियर। थर्ड पॉइंट में जैसे ही 2 points आर रिस्पॉन्सिबल। पहले तो यू क्लैम्प द अम्ब्लाइकल कॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट इज अम्ब्लाइकल कॉर्ड कट करना। दूसरी बात, दूसरा जो सिस्टम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इज प्लासेंटा इज अ वेरी लो प्रेशर सर्कुलेशन। सो प्लासेंटा की जब सर्कुलेशन खत्म हो जाती है, व्हेन यू रिमूवल ऑफ अ लो प्रेशर सर्कुलेशन फ्रॉम द होल सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम से ना, तो उसका एक पॉइंट ये आता है कि दैट विल इंक्रीज द सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस, और आप ये कह सकते हो सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर जो है आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक इज एओर्टा, एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज, मतलब एओर्टा किसके साथ अटैच्ड है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज। समझ में आ गई बात। अब पॉइंट देखो, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता था, प्रेशर हमारे पास कम होता था और राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होता था, तो फोरामेन ओवेल से ब्लड यहाँ जाता था। व्हेन यू वॉच माई हैव यू वॉच माई वीडियो फोरामेन ओवेल की डेवलपमेंट पे, तो यू रियलाइज कि इट्स वन वे वेल्व, तो ब्लड यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा सकता है। द मोमेंट ब्लड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर से लेफ्ट एट्रियम टू हाई राइट एट्रियम ऐसे जाएगा, इट विल क्लोज द फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन टू वट, फोरामेन ओवेल क्लोजर। अब क्लोजर, अब हमारे पास देखो क्या हो गया, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन था डक्टस आर्टरियोसिस का, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी टू हाई प्रेशर था और एओर्टा लो प्रेशर था, तो ब्लड जा रहा था। बिकॉज अब प्रेशर्स ऑल्टर्ड हो गए, तो दैट मीन्स द कनेक्शन जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स द वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो पल्मोनरी आर्टरी में वो कम हो गई और एओर्टा में ज़्यादा हो गई। दिस विल रिजल्ट इनटू व्हाट, दिस विल रिजल्ट इनटू क्लोजर ऑफ ductus arteriosus. But do you know what is the most important factor in closure of ductus arteriosus? Oxygen, the first breath of a baby. Remember, the strong determinant of of the closure of ductus arteriosus is oxygen. Strong determinant ये है, उसके बाद हम ये पूरी थ्योरी बता सकते हैं। That's it. So at birth क्या हुआ, आपके पास तीनों स्ट्रक्चर्स जो थे वो बंद हो गए। डक्टस वेनोसिस बंद, फोरामेन ओवेल बंद, डक्टस आर्टेरियोसिस बंद। तो आप, और हमारे पास क्या थे, What was the difference between the adult circulation and fetal circulation? प्लासेंटा था, खत्म हो गया। लंग हाई रेजिस्टेंस वैस्कुलर सिस्टम था, खत्म हो गया। 3 स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे, खत्म हो गए। अडल्ट सर्कुलेशन आ गई।